करते हैं थर्ड मेन टॉपिक माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, जिसमें तीन टॉपिक्स आएंगे हमारे। सब टॉपिक्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट, और एक साथ में रिवर एक्शन प्लान भी थोड़ा सा आएगा। तो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज या फिर बोल सकते हैं म्यूनिसिपल जो वेस्ट है वो कंटेन करता है ह्यूमन एक्सक्रीटा को और अदर ऑर्गेनिक वेस्ट को, और इसमें नंबर ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं और जो हमारी सो शुड नॉट बी पास इनटू, जो रिवर में, स्ट्रीम्स में और अदर वाटर बॉडीज में पास नहीं होने चाहिए। और ये बहुत कम जो है पोल्यूटिंग है, इट इज़ मेड लेस पोल्यूटिंग बाय पासिंग इट थ्रू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो ट्रीटमेंट जो है सीवेज का ये दो तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, बट कुछ केसेस में टर्शरी स्टेप भी इन्वॉल्व होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम रिमूव करते हैं जो फ्लोटिंग और सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, उसको सीवेज में से क्या कर देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। उसके लिए प्रोसेसेस यूज़ की जाती है, जैसे कि फिल्ट्रेशन है, सेडिमेंटेशन है, इसको यूज़ किया जाता है। और फिल्टर सीवेज जो है वो पास की जाती है ग्रिड चैम्बर में, जहाँ पे कोर्स सॉल्ट मटेरियल जो है वो सेटल डाउन हो जाता है बाय ग्रेविटी, और फिर इसके बाद सीवेज को अलो किया जाता है कि वो पास हो जाए सेडिमेंटेशन टैंक में से। और जगह पे क्या होता है कि जितना भी ज़्यादातर जो सस्पेंडेड मटेरियल है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है और नीचे सेटल डाउन हो जाता है। अभी सेडिमेंटेशन पार्ट जो है उसको प्राइमरी स्लज बोलते हैं, और सुपरनेटेंट जो है उसको एफ्लुएंट बोलते हैं प्राइमरी स्लज जो है वो ट्रैप करता है बहुत सारे माइक्रोब्स को और डेब्रिस को, और सो इट्स सब्जेक्टेड टू कंपोजिटिंग ग्लैंड। और एफ्लुएंट जो है उसको फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इसको प्योरली जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, जिसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। इसमें स्लज एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम, इसमें प्राइमरी एफ्लुएंट को टेकन टू एरेशन टैंक्स, और फिर लिक्विड जो है लगातार एग्रीगेटेड होता है मैकेनिकली, और एयर उसमें से पास करवाई जाती है, एग्रीगेटिंग मिक्सचर में से एयर पास करवाई जाती है, जो उसके अंदर जो बहुत सारे एरोबिक माइक्रोब्स है उसको ग्रो करने में हेल्प करती है। फिर ऑक्सीडाइज होता है ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन अ सीवेज। तो जितने भी माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, वो बना लेते हैं फ्लॉक्स, जो क्या है मासेस ऑफ बैक्टीरिया है, जो हेल्ड टुगेदर बाय स्लाइम एंड फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर। माइक्रोब जो है वो डाइजेस्ट करते हैं बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर और कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको माइक्रोबियल बायोमास में। फिर वो बहुत सारे जो है मिनरल्स जो है रिलीज करते हैं, और इस वजह से बायोकेमिकल ऑक्सीजन, ड्यू टू दिस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस। इसका मतलब है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो ऑफ वेस्ट वाटर वो कम हो जाएगी टू 10 to 15% ऑफ रॉ ऑफ सीवेज होगा। जो एफ्लुएंट होगा वो पास किया जाएगा सेडिमेंटेशन टैंक के थ्रू, जहाँ पे माइक्रोबियल फ्लॉक जो हैं वो क्या होगी, सेटल डाउन होगी, और सेटल मटेरियल जो होगा उसको एक्टिवेटेड स्लज बोला जाएगा, और स्मॉल पार्ट जो है एक्टिवेटेड स्लज का उसको यूज़ किया जाता है एज ए इनोकुलम इन एरेशन टैंक। जबकि जो बाकी जो पार्ट बचता है उसको जो है पास कर दिया जाता है लार्ज टैंक से, जिसको हम एनारोबिक स्लजर डाइजेस्टर बोलते हैं। और यहाँ पे एरोबिक माइक्रोब्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। एनारोबिक माइक्रोब जो हैं वो डिजेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को और एज वेल एज एरोबिक माइक्रोब्स को, और इस डाइजेशन के दौरान ड्यूरिंग द डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेज, जैसे कि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, और ये गैसेज जो हैं ये बायोगैस बनाती हैं और कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर उसके बाद टर्शरी ट्रीटमेंट हो जाता है, एक एक्सपेंसिव स्टेप है ट्रीटमेंट का, जिसमें सभी जो नाइट्रेट्स हैं उनको, जो सभी नाइट्रेट और फॉस्फेट जो इन्वॉल्व है उनको प्रेसिपिटेशन टेक्निक के थ्रू जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, वाटर इज प्योर इनफ टू ड्रिंक। क्लियर है सारा। उसके बाद इसी में मैं बात करूंगी रिवर एक्शन प्लान के बारे में। तो 1985 से पहले कुछ सिटीज़ जो थी, टाउन्स जो थी, उनके अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जो है वो डिस्चार्ज किया जाता था डायरेक्टली रिवर्स में, और जिसके रिजल्ट से पोल्यूशन होता था और बहुत ज़्यादा हाई इंसिडेंस ऑफ वाटर बॉर्न डिसीज
बेसिस। और इसके ऑर्डर में प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी रिवर्स जो है इंडिया में फ्रॉम अ सीवेज पोल्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट ने क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो शुरू किए अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जैसे कि जिसके एग्जाम्पल है गंगा एक्शन प्लान, जमुना एक्शन प्लान, सतलुज एक्शन प्लान, गोमती एक्शन प्लान। तो यहाँ पे हमारा थर्ड मेन टॉपिक फिनिश होता है।